हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। हमारी आवाज़ आ रही है, सभी को आवाज़ आ रही है, क्लियर है? तो चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, आप लोग भी फास्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हमने एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने हिंदी साहित्य कंप्लीट किया है। उसी का कह सकते हैं 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को इसी मिल जाएंगे इसी प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पर 1 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ठीक है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी हैं और इनको 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपका दिया गया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर आपका आयोजित किया गया था कहाँ? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका 2 का हो जाएगा बी, आपके भोपाल में, ठीक है? कहाँ पर? आपके भोपाल में किया गया था। और पहला जो आपका किया गया था विश्व हिंदी सम्मेलन वो आपके जनवरी माह में 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपसे पूछा गया है, बिल्कुल रट गए होंगे आपको ये प्रश्न। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा सी, आपका मेवाती, ठीक है? मेवाती है या आपकी मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और आपकी जयपुरी, ये आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये टफ हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा युद्ध में स्थिर, अर्थात यहाँ पर आपका सी। ये याद रखिए, ये आपका है अलुक तत्पुरुष है, याद रखिएगा, ठीक है? क्या है आपका? अलुक तत्पुरुष है, मतलब कि जिस समास में विभक्ति का लोप ना हो उसे अलुक समास कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में स्थिर, और जिस समास के पहले पद में निषेधात्मक अर्थात आ शब्द हो जाता है वो आपका अन होता है, बल्कि ऐसे तो है नहीं है। यहाँ पर आपका रट लीजिएगा, युधिष्ठिर में आपका अलुक तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा, रट लीजिए प्रश्न को, ठीक है? चलिए अगला है 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय, तो भाई 8 अध्याय किस में है? अर्थात कह सकते हैं उसे बोलते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि ये आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका द्विगु समास, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? विभत्स का विरोधी है, यहाँ पर 6 का ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर कह सकते हैं 6 का ऑप्शन राइट आपका विभत्स का विरोधी आपका कह सकते हैं। देखो विभत्स का अर्थ होता है घृणा और इसका विरोधी जो आपको हो जाएगा श्रृंगार अर्थात प्यार अर्थात प्रेम या स्नेह। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 6 का हो जाएगा सी नंबर, आपका श्रृंगारस हो जाएगा, ठीक है? हाँ, यहाँ पर काफ़ी बच्चों की ये सोचना है कि बहुब्रीहि समास भी कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, लेकिन जब आपका द्विगु समास ना होता तब। और हमने रियल केस में बताया है कि मैक्सिमम आपका जो 9 के ऊपर मिल जाते हैं तब आपका बहुब्रीहि होता है, ठीक है? लेकिन संख्या आपकी 8 है, यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। किसी का मानना है कि बहुब्रीहि, तो ये आपका अपवाद हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजा भिक्षुक को दान देता है वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है, और हमने जब बताया था कि जब किसी व्यक्ति में देना शब्द आपका आता है वहां पर आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 7 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है? क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक में होता है को के लिए, ठीक है? क्या होता है? को और कामा के लिए होता है, ये देने की स्थिति में होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विलोम शब्द आपको छांटना है यहाँ पर। सदैव का विलोम बताइए, सदैव का विलोम। तो भाई सदैव का विलोम आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, सदैव का आपका हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा आपका विरध हो जाएगा, ठीक है? विरध हो जाएगा। अच्छा, विरल की बात करें, यहाँ पर जो दिखा है विरल, तो विरल का विलोम जो आपका होता है वो दुर्लभ और सुलभ होता है। विरत का विलोम अगर बात करें तो विरत का विलोम आपका होता है निरत होता है, और विरज का विलोम जो होता है वो आपका रज होता है, ठीक है? रज होता है। इस प्रकार से चारों कंप्लीट हुए। चलिए अगला है सहोदर। सहोदर का जो आपका कह सकते हैं विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सहोदर का विलोम आपका हो जाएगा, कह रहा आपसे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर बताइए यातुधान, यातुधान किसका पर्यायवाची हो जाएगा? 10 का ऑप्शन राइट बताइए भाई, यातुधान का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो
तो याद रखिए या तो धान का होता है निशाचर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरार, रजनीचर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपके निश्चर का पर्यायवाची है। ठीक है, निश्चर का पर्यायवाची आपका है। ठीक है, अच्छा वसन, वसन किसका पर्यायवाची होता है? तो वसन होता है आपके कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर। ठीक है, आग के क्या पर्यायवाची होते हैं? तो आग के पर्यायवाची क्या होते हैं आपके? अग्नि, अनल, पावक। ठीक है, आपके हुतासन। अच्छा अश्व, तो अश्व के आपके याद रखना कि घोड़ा, तुरंग, बाज, घोटक है। ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है इसलिए हम आपको सुपर रिवीजन करा रहे हैं। चलिए रात बताइए, रात, रात का पर्यायवाची आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 11 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका हो जाएगा त्रियामा। ठीक है, रात का आपका देखिए रजनी भी होता है, त्रियामा भी होता है, रात्रि होता है, निशा होता है, विभावरी होती है, रैन भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अमी के क्या, अमी किसका होता है? आप लोग कमेंट करिए भाई, अमी का पर्यायवाची क्या होता है? तो अमृत, सुधा, सोम, पीयूष। ठीक है, सुरभोग ये आपका होता है। और अगर धाम की बात करें तो धाम का होता है आपका ग्रह, निकेतन, घर, सदन, मकान। ठीक है, चलिए यहां पर आपका कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्रीवा, ग्रीवा का पर्यायवाची बताना है। ग्रीवा, ग्रीवा का पर्यायवाची आपका होता है गर्दन। क्या होता है भाई? गर्दन। डी नंबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गर्दन। ठीक है, गर्दन। और अगर बात करें पैर, तो भाई कह सकते हैं पैर का पर्यायवाची होता है पद, चरण, पांव, डग, कदम, ये होते हैं। ठीक है, और पृष्ठ का, तो पृष्ठ का क्या होता है? तो पृष्ठ का होता है प्रति होता है और आपका पन्ना होता है। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश कौन सा समास हो जाएगा आपका भाई? गोबर गणेश ये किसका आपका है? तो ये करण तत्पुरुष का उदाहरण है। याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपका करण तत्पुरुष का आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे? गोबर से निर्मित गणेश, ये आपका हो जाएगा गोबर से निर्मित गणेश। यहाँ पर ये मत लगा देना कि हाँ यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, इसका जो आपका तोड़ेंगे तो समास विग्रह करेंगे तो बनेगा गोबर से निर्मित गणेश। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, करण तत्पुरुष आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया है, तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, यह किस समास का उदाहरण है? तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, तो भाई उसे हम लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। उसे हम लोग संगम बोल देते हैं, अर्थात आपका बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा, एक विशेष अर्थ आपका निकालता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? बताइए भाई, थोड़ा फास्ट रहिए। सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य भेद हो जाएगा? 15 का ऑप्शन राइट। तो ये आपका याद रखिएगा, ये आपका होता है इच्छावाचक में। ठीक है, किस में होता है? सदा सच बोलना चाहिए, या वाक्य आपको होता है इच्छावाचक होता है। मतलब जिस वाक्य में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। ठीक है, और जिस वाक्य में आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका है सदा सच बोलना चाहिए, ये आपका इच्छावाचक, उसकी इच्छा पर आपका है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि 16 से 18 तक आपके दिए हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं ABC जो आपके हैं यहाँ पर कह सकते हैं कोई ना कोई आपकी त्रुटि है, अगर नहीं है तो आपको डी लगाना है। यहाँ पर 16 नंबर आपसे कह रहा है कि किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक प्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो 16 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा सही। 17 का जवाब दीजिए। 17 नंबर, 17 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे कि पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना सबसे सरलतम उपाय है। तो यहाँ पर सबसे सरलतम उपाय ये कह सकते हैं, सरल उपाय कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं आपका दिया सबसे सरलतम उपाय, तो यहाँ पर कह सकते हैं सरलतम उपाय भी कह सकते थे ना, सरलतम उपाय शिशुओं में, मतलब यहाँ सबसे सरल ये कह सकते हैं वाय जो उपाय है, ये आपका त्रुटि हो जाएगा। सबसे सरल उपाय, उपाय क्यों नहीं होता है कि आपका देना ही होता है। यहाँ पर सी नंबर में आपकी थोड़ी सी आपकी त्रुटि आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीति एवं प्रशासक। यहाँ पर बताइए क्या दिक्कत है आपकी? सरदार पटेल से अच्छा, अच्छा यहाँ पर होना चाहिए, अच्छी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अच्छी नहीं होना चाहिए था आपका, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर आपको रचना है उससे सुमेलित करना है आपसे। यहाँ पर 19 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया गया है, नागमती वियोग वर्णन। नागमती वियोग वर्णन का जो वर्णन किया गया है, अर्थात कह सकते हैं किसने? तो आपके यशपाल ने किया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपका 19 में आपका हो जाएगा, हाँ मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा भाई। ठीक है, नागमती वियोग वर्णन आपके मलिक मोहम्मद जैसी ने दिया है। ब्रह्मा राक्षस आपके मुक्ति बोध ने दिया है। झूठा सच, झूठा सच ये आपकी यशपाल ने दिया है। ठीक है, यशपाल ने। और
जो आपका असाध्य वीणा आपकी अज्ञे का है। ठीक है, इसके आप 7 से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा 3rd 4th 2 1 ये आपका इसमें मिलान आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 20 से 21, यहाँ पर आपका या रा लावा का मिलान करना है। ठीक है, सही तो आपको यहाँ पर उत्तर देखना है। देखते हैं यहाँ पर आपका एक प्रश्न सॉल्व करा देते हैं, अदर आपके यहाँ पर स्किप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 में कह सकते हैं कि जो आपका पहला पॉइंट है ये आपका अपनी जगह स्थिर रहता है। ठीक है, जो आपका लास्ट है ये आपका अपनी जगह स्थिर रहता है, अर्थात ये 6 नंबर में है। ठीक है, आपका जहाँ पर देखते हैं कि ज्यों ज्यों मनुष्य की उसकी मूर्ति के लिए तभी नए नए आविष्कार होते हैं, तरह तरह के उपाय होते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए 1 नंबर आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है। ठीक है, इसका 2 नंबर बढ़ती जाती है, त्यों त्यों क्योंकि ज्यों के साथ आपका त्यों होता है तो ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। त्यों त्यों तरह तरह के नए उपाय सोचता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कह सकते हैं इसका आपका 4 हो जाएगा, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। ठीक है, इसका आपका 5 हो जाएगा, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर जो आपका सी नंबर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अब मिलान आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचता है। ठीक है, और तभी नए नए आविष्कार होते हैं, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे सी नंबर आपका हो जाएगा। अब यहाँ से रिलेटेड जो आपके 2 क्वेश्चन हम आपको स्किप कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 22 नंबर बताइए भाई कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, यहाँ पर अव्यय कौन सा हो जाएगा? 22 का ऑप्शन राइट। तो ऐसा लगा मानो बम फटा हो, यह आपका स्वरूप बोधक अव्यय है। कैसा है? स्वरूप मतलब ऐसा लगा। ठीक है, तो स्वरूप बोधक आपका अव्यय हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, स्वरूप बोधक आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चयन करिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं 23 नंबर में क्या त्रुटि है क्या नहीं है। तो कह रहा आपसे नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, छात्र अनुशासनी प्रिय होना चाहिए, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। शुद्ध वाक्य चयन करना है भाई, शुद्ध वाक्य आपसे कह रहा है। ठीक है, और युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, क्या ये सही है? सी नंबर। तो 23 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी नंबर, शुद्ध वाक्य होगा कि युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, और कह सकते हैं जो आपका अदर गलती है, ठीक है, कि जैसे आपका है कि नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं, खड़े होना चाहिए था आपका, है ना। छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए, छात्रों यहाँ पर आपका होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया साधनों का विकास करने होंगे, साधनों के विकास करने होंगे, तो यहाँ पर साधनों के यहाँ पर होना चाहिए के होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं आपकी ये त्रुटि है, सही आपका सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं, का आपसे कह रहा है आपसे कि माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। अच्छा, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, सी शब्द आपका लगेगा यहाँ पर आपका सी शब्द आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि आपका गद्यांश दिया गया है 25 से आपके 29 तक, तो 25 से 29 तक हम यहाँ पर स्किप करते हैं। और हमने बता दिया है अगर सॉल्व भी करना है तो आप सबसे पहले प्रश्न पढ़ लिया करिए, प्रश्न के बाद आप गद्यांश पढ़ेंगे और आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, अगर ऑफलाइन है तो आपको दिक्कत नहीं होती, ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ऑनलाइन में आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? गद्यांश, इसके बाद आपको देना पड़ेगा जवाब। लेकिन ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में आपको कह सकते हैं कि पेपर के माध्यम से ही आप लोग जवाब दे देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं जो कि आपको चलो यहाँ पर आपका 30 नंबर से कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है। हमने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है, आपका हिंदी साहित्य, कोई भी प्रश्न आपको छूटेंगे नहीं, हमने बता भी दिया था। तो तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? 30 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, कवितावली। ठीक है, कौन सी? तो आपकी कवितावली है, यह आपकी काव्य संग्रह जो आपका है ये आपकी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, बताइए भाई। तो कौन सी आती है आपकी पश्चिमी हिंदी में? यहाँ पर ऑप्शन राइट 31 का हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, कन्नौजी। बिल्कुल सही जवाब है, कन्नौजी हो जाएगा। देखो पश्चिम हिंदी में कन्नौजी, खड़ी बोरी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली आपकी होती है। ठीक है, चलिए अगला है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? अतुकांत शैली में लिखी गई है, बताइए भाई कौन सी रचना आपकी है?
32 का ऑप्शन राइट, 32 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर प्रेम पथिक। ठीक है, कौन सी हो जाएगी आपकी, ये अतुकांत शैली में लिखी गई है आपकी, कह सकते हैं प्रेम पथिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा आपकी कृत नहीं है, कौन सी रचना, ये भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर आपका 33 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा नील देवी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, नील देवी, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका कौन सा, 33 का सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और नील देवी जो है वो आपका नाटक है और इसके जो रचनाकार हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, चलिए आपका दिया है 34 से 36, यहाँ पर आपको खाली स्थान आपको लगाना है। कह रहा है मनुष्य के, यहाँ पर अगर क्या भर दिया जाए तो आपका सेंटेंस बन जाए, मनुष्य के एकांत में उस पुस्तक उसके मित्र मार्गदर्शन प्रेम और साथी होते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपका सी नंबर हो जाएगा, मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र मार्गदर्शन प्रेरक और साथी होती हैं, तो यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, जिसका जवाब सी आया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए कि धोखे भरे आधुनिक समाज में, धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवचन, यहाँ पर आपका बी अगर भर दिया जाए, ठीक है, प्रवचन की प्रवृत्ति दिन प्रति बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भरा जाएगा वो आपका बी नंबर आपका भरा जाएगा। ठीक है, प्रवचन होगा, प्रवचन नहीं होगा। ठीक है, आपका बिंदी आपकी जरूर लगेगी। चलिए 36 नंबर, जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक क्या है भाई यहाँ पर, तो जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है, मानकीय व्यवस्था है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए भरा जाएगा। ठीक है, मानकीय व्यवस्था है। अगला है कि वाणी प्लस औचित्य का सही संधि बताइए, क्या हो जाएगा, वाणी धन औचित्य का सही संधि क्या हो जाएगा। 37 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा भाई, तो 37 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, वाण्योचित्य हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, अर्थात जो आपकी बड़ी है प्लस आपका जो औ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा यो बन जाएगा। ठीक है, यो बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हो जाएगी आपकी यण संधि में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद बताइए, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 38 में अन्वीक्षण का संधि विच्छेद आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट अनुधन ईक्षण, अर्थात छोटा ऊ प्लस बड़ी बराबर वी हो जाएगी, ये भी आपकी यण संधि है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा 38 का कौन सा, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है शीतर तुका संधि विच्छेद कौन सा होगा, शीतर तुका संधि विच्छेद 39 जवाब दीजिए भाई, शीतर तुका संधि विच्छेद, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं शीत धन ऋतु, शीत धन ऋतु, और आपका जो रूल बनेगा छोटा प्लस री, अर्थात आपका अर बन जाएगा, और ये आपके होता है गुण संधि में। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, शीत धन ऋतु, ये आपका बन जाएगा, ये आपका है जो कि गुण संधि का आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बताइए भाई कौन सी आपकी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 40 का ऑप्शन राइट, तो 40 का ऑप्शन राइट याद रखिए, ऑप्शन बिल्कुल सही है, जवाब आपका डी नंबर नेपाली लैंग्वेज है, ये आपकी लिखी जाती है। ठीक है, अगला है निम्न से कौन सा विलोम शब्द आपका सुमेलित नहीं है, विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 41 का ऑप्शन राइट, तो यहाँ पर 41 का देखिए यहाँ पर दिया है पौराणिक का दिया है प्राचीन। ठीक है, जो पौराणिक है तो जो पौराणिक है प्राचीन का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, ये शब्द इसका नहीं है, इसका होता है प्राचीन का होता है आपका अर्वाचीन होता है। ठीक है, अर्वाचीन होता है, इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट नंबर आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर आपका कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, उग्र का सौम्य होता है, ध्वंस का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए, यहाँ पर कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, देखते हैं कि कौन सा आपका जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो आपका दिया है कि सोना का सोना, धेनु का धेनुएं, छात्र का छात्रगण, आटा का आटे, तो भाई आटा का बहुवचन आटा ही होता है, याद रखिएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, आटा का बहुवचन आपका आटा ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह जो शब्द है यह आपका है क्या, यह शब्द क्या है भाई, फास्ट आंसर दीजिए, यह क्या है आपका, तो यह जो आपका है वो सार्वनामिक विशेषण है। कैसा है भाई, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह, ठीक है, यह, वह, कोई, ऐसा, कैसा, जैसा, ये आपके होते हैं, इसी में आपके आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपका मिलान करने के लिए बोला गया है, देखते हैं यहाँ पर का जो मिलान होगा क्या होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका साहब जो कह सकते हैं आपका किस प्रकार से साहब,
तो साहब इसका जो स्त्रीलिंग अगर बनाएंगे तो इसका मेम बनेगा, इसका आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर पिता का बनाया जाए आपका स्त्रीलिंग तो माता हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका माता हो जाएगा। और अगर हाथी का बनाया जाए तो हाथी का हथनी हो जाएगा, ठीक है, हथनी हो जाएगा। और सांप का सांपिन हो जाएगा, सांप का सांपिन हो जाएगा, इस हिसाब से। तो हिसाब से आपका कह सकते हैं 4th आपका ए, यहाँ पर देखिए ये वाला आपका यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है, 4 3 और आपका कह सकते हैं 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पेपर अगर टफ आपका बनता है तो इसी प्रकार से कुछ आपका दे देगा जिसमें एक साथ कई क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया धातु सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में प्रत्यय से सुमेलित करना है। यहाँ पर कह रहा है पाठ धन इक, अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा, पाठ धन अक होता है, पाठक होता है, पाठ धन अक, इसका जो आपका हो जाएगा अक, इसका हो जाएगा तो पाठक बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, पाठक बनेगा। चाल धन आक, चाल धन आक, तो चाल धन आक हो जाएगा चालाक, ठीक है, चालाक। और झटक धन आ, झटक धन आ होता है तो उसे बोलते हैं झटका, ठीक है, झटका। और पशुधन इक होता है तो आपका बनता है पाश्विक, ठीक है, पाश्विक, तो इसका आपका ये हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि इस प्रकार से आपका बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। देखते हैं यहाँ पर कि पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाएंगे भाई 46 में, तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा 9 2 11 होना, ठीक है, 9 2 11 होना। अगला है दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा भाई 47 में, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका अमृत का विलोम आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका 20 हो जाएगा। भय का निर्भय होता है और सुधा का गरल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है, 48 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 48 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, सी नंबर आपके तुलसीदास, ठीक है, बिल्कुल इजी है, आपकी तुलसीदास ने किया है, ठीक है। और कह सकते हैं कि तुलसीदास की और भी रचनाएं हैं जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस आदि आपकी हैं, ठीक है। चलिए अगला है माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका विराम चिन्ह लगा हुआ है ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका योजक चिन्ह, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपका योजक चिन्ह आपका ये है, ठीक है, योजक चिन्ह, ठीक है। अल्प विराम जो होता है तो अल्प विराम आपका एक हल्का सा कॉमा लगाया जाता है, एक थे सिंगल टन, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि निदेशक, तो निदेशक चिन्ह आपका हल्का सा आपका जो होता है इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है, संयोजन चिन्ह या सामसिक बोल देते हैं। चलिए अगला बताइए कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। और कह सकते हैं कि भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो आपका कब से मनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना कि हिंदी दिवस जो मनाया जा रहा है वो आपके 1953 से मनाया जा रहा है, याद रखिएगा 1953 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, क्या उनका जवाब दीजिए। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग हो गया, बिल्कुल सही है, आपका प्रति यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 52 का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द आपके होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर। और व्युत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर तो आपके 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर कह सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर देखो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के, और उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो आपके 4 भेद, और अर्थ की दृष्टि से तो आपके 2 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं, इसका हम कह सकते हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे तो इसका विस्तार और भी देख लीजिएगा। चलिए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं, चलिए रचना के हिसाब से बताना है, तो यहाँ पर आपका 53 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य जिसे हम लोग साधारण वाक्य बोलते हैं, मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। अच्छा, फिर आपका आता है अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से आपका कितने 8 भेद होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण जो होता है वो मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए, 54 का ऑप्शन राइट, हमने बताया भी था ये,
तो याद रखिए 1/3 कम शब्दों में, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में, तो 1/3 हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, आपका दिया है कि निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, 56 का जवाब दीजिए। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने संकल्प लिया। यहाँ पर देखिए ए नंबर जो संकल्प है ये आपका यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। कैसा और कैसी से आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 57 का आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और आपका रीतिवाचक, आपका डी नंबर हो जाएगा। बुंदेली का क्षेत्र बताइए। बुंदेली जो आपकी लैंग्वेज बोली जाती है किस क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। बुंदेली जो आपको बोली जाती है वो आपके झांसी, जालौन, दतिया, ये आपका क्षेत्र है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। ला और सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है भाई, 59 का जवाब दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आपके दंत से होते हैं। ठीक है, दंत से आपका होता है, दंत से। ठीक है, मतलब दांत और जीभ की स्पर्श से बोलने वाले जो होते हैं, तो आपके ता वर्ग में जो आपके ला और सा भी आपके सम्मिलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों का उच्चारण। तो भाई स्वरों का जो उच्चारण होता है वो कैसा होता है, स्वरों का उच्चारण कैसा होता है, तो ये आपका होता है कैसा, बिना किसी की सहायता, तथा जो स्वर होते हैं आपके स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना, स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर हिंदी टेस्ट सॉल्व करा दिया है और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर सामान्य अध्ययन से ले लिया है, तो इसको भी आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना है तो आपको कह सकते हैं आप जा सकते हैं, और जिन्हें पढ़ना है तो आप फास्ट रिवीजन कर लीजिए। हम फास्ट आपको पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कह आपसे थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। फास्ट जवाब दीजिए भाई, यहाँ पर रुकना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। यहाँ पर 91 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। याद रखिए आपके अजमेर में मिले था। ठीक है, कहाँ मिला था आपके, तो अजमेर में। ठीक है, अजमेर के किले में मिला था। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, तो ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। देखा जाए ये भंडार के हिसाब से पूछा है। ठीक है, भंडार के हिसाब से। अगर उत्पादन के हिसाब से पूछ लेता तो उत्पादन के हिसाब से सबसे पहला स्थान आपका कजाकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान, और दूसरे स्थान पर आपका कनाडा, और तीसरे स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आपके कह सकते हैं किसके अनुसार, तो ये आपका हो जाएगा आपके उत्पादन के अनुसार से। उत्पादन के अनुसार से जो आपका ऑस्ट्रेलिया वो तीसरे नंबर में, लेकिन भंडार के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया प्रथम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। यमुना से नहीं मिलती है कौन सी नदी, तो केन हो गया, बेतवा हो गया, चंबल। यहाँ पर आपका सोन नदी। ठीक है, सोन नदी आपके कह सकते हैं इसे नहीं मिलती है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, ये कह सकते हैं कि आपके पटना के समीप गंगा में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। 94 का ऑप्शन राइट, 94 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर। आपके उत्तर प्रदेश और बिहार की आपकी संयुक्त परियोजना आपकी है। ठीक है, 94 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। भूमि मापन व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था, जवाब दीजिए भाई यहाँ पर 95 का। तो बिल्कुल सही है आपके शेर शाह ने। ठीक है, शेर शाह सूरी जो कि सूरी वंश संस्थापक था, और इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था जो कि 32 इंच का होता था। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सन की डंडी का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, फास्ट आंसर दीजिए भाई। शहद का प्रमुख, बिल्कुल सही है डी नंबर, आपका फ्रक्टोस होता है। ठीक है, फ्रक्टोस होता है। अच्छा, लैक्टोस जो आपकी है, लैक्टोस आपकी ये प्राकृतिक शर्करा है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, दूध में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। कैवल्य किसका अर्थ है, यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं कैवल्य, कैवल्य मतलब कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 97 का सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, जैसे जैन धर्म में होता है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे बोलते हैं हम लोग कैवल बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द का जनक कौन है। विटामिन शब्द का जनक कौन हो जाएगा। चलिए, विटामिन शब्द का जनक आपका 98 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका डी, ये आपका बेंजामिन फ्रंक। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 1 पॉइंट आपको दिया फंक। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने किया था? 99 का ऑप्शन राइट। तो 99 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपकी बदायूनी ने। ठीक है, किसने किया था आपके? तो आपके अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया था। ठीक है, बदायूनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है भाई? 100 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन राइट, विरूपाक्ष मंदिर आपके हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, आपके हम्पी कर्नाटक में है और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, आप सबको पता है। यह मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े शब्द आपके हैं? जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, ये आपके किस शब्द में लिए आते हैं? ये जो आपका संदर्भ जुड़ा है किससे जुड़ा है? तो याद रखिएगा ये शब्द आपका जुड़ा है, ये आपके मेक इन इंडिया मिशन से जुड़ा है। ठीक है, मेक इन इंडिया मिशन से आपका ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एडमिरल कप किससे संबंधित है? चलिए यहाँ पर नया क्वेश्चन आपके लिए है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? 102 का ऑप्शन। तो एडमिरल कप संबंधित है आपके ऑप्शन राइट, डी नंबर आपका हो जाएगा नौकायान से। किससे आपके? तो आपके नौकायान से होता है। ठीक है, नौकायान। और एक आपका और भी होता है वेलिंगटन ट्रॉफी, ये भी नौकायान से आपकी संबंधित होती है। ठीक है, और आपका एक अमेरिकन कप भी होता है, वो भी आपकी इसी से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? 103 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, आपके नीलम संजीव रेड्डी थे, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके निर्विरोध आपके चुने गए थे, एकमात्र ऐसे आपके राष्ट्रपति थे जो एक बार चुनाव में पराजित हुए और दूसरी बार निर्विरोध चुन लिए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया। अच्छा, ये कब के समय की बात है? तो ये आपके 1977 से इनका कार्यकाल 1982 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक आपके अर्थशास्त्री कौन है? ये अर्थशास्त्री हो जाएंगे ऑप्शन राइट 104 का हो जाएगा बी नंबर, ये आपके हैं प्रोफेसर जे के मेहता। ठीक है, प्रोफेसर जे के मेहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख किसे जिसे हम देख सकते हैं? सूर्य का देखते हैं कि जो भाग हम लोग दीप्तमान हम लोग देख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो 105 का ऑप्शन राइट, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं भाई? उसे प्रकाश मंडल बोलते हैं, याद रख देखते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, और सूर्य में अगर ऊर्जा की देखा जाए कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो उसमें उपस्थित आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए 106 का जवाब दीजिए, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? 106 का ऑप्शन। चलिए 106 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपकी सोन नदी। सोन नदी है आपकी जो कि आपके अमरकंटक से आपकी निकलती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? 107 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। याद रखिए, हवा में ऑक्सीजन 15% से अगर कम है तो आपकी अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? 108 का जवाब बिल्कुल सही है, जो आपकी सर्वाधिक ऊर्जा होती है आपकी नीले प्रकाश में होती है। ठीक है, किस में होती है आपके? तो नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, जबकि लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा विबज्योर अर्थात बैंगनी, ठीक है, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर कह सकते हैं, जो आपका हो जाएगा सही आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? 109 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपके लोकनाथ इलाहाबाद में। सी नंबर आपका हो जाएगा, लोकनाथ आपके इलाहाबाद में होता है। 109 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला है बधाई कौन सी विधा है? बधाई कौन सी विधा है? बधाई याद रखिए एक लोक संगीत विधा है और ये आपके बुंदेलखंड का है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बुंदेलखंड का लोक संगीत है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? 111 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, माई टूथ नामक जो पुस्तक है ये आपकी इंदिरा गांधी की है। ठीक है, थोड़ा फास्ट रहिए भाई और थोड़ा फास्ट हो जाइए। चलिए, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? 112 का जवाब।
112 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपकी गोवा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल किसमें अवस्थित है? पंचमहल किसमें अवस्थित है? 113 का जवाब दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका पंचमहल आपके है कहाँ पर? आपके ऑप्शन राइट सी नंबर आपके फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। और इसका निर्माण करवाए थे किसने? तो आपके अकबर द्वारा करवाया गया था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी के किले की सबसे ऊंची इमारत आपकी है, ठीक है, जो पिरामिड आकार में बना हुआ है। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, तो अंतःस्रावी बहुस्रावी जो आपके होती हैं ऐसी आपकी ग्रंथि कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी हाल ही में यूपीपीसीएस में। 114 का ऑप्शन राइट सी आपका बिल्कुल सही है। अग्न्याशय ग्रंथि है जो कि आपके कह सकते हैं दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी है और मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। अर्थात अंतःस्रावी बहुस्रावी दोनों आपके कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए ये जो आपका बिल है ये प्रमाणित कौन करता है? 115 का ऑप्शन राइट, ये प्रमाणित करते हैं आपके ऑप्शन राइट आपके फर्स्ट राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष आपका पारित करता है, ठीक है, प्रमाणित करता है। अगला है कि निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? बताइए भाई, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? 116 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 116 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है आपका डी नंबर आपका हो जाएगा पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। देखिए सबसे बड़ा जो आपका था उसके हिसाब से देखा जाए तो अब थोड़ा परिवर्तन आपका हो चुका है, आप सबको पता है, ठीक है। तो इसका जवाब आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडार होता है? बताइए भाई, कंप्यूटर में जो डाटा होता है किस रूप में भंडारण होता है? 117 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, बाइनरी रूप में होता है, ठीक है। बाइनरी रूप आपका क्या होता है? तो 0 और 1, ठीक है, ये दो रूप होते हैं, इनके द्वारा आपका होता है जिन्हें द्विधारी संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? कौन एक द्रव्यता अनुपात है भाई? यहाँ पर 118 का ऑप्शन राइट, तो 118 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर द्रव्यता अनुपात आपका हो जाएगा बी आपका चालू अनुपात, ठीक है। चालू अनुपात वह द्रव्यता अनुपात है कि किसी संस्था में चल संपत्तियों और जो आपकी अचल संपत्ति होती है, चल संपत्तियों और चल संपत्तियों के पारस्परिक संबंध जो होते हैं दोनों के, उनको बोला जाता है, ठीक है। अगला है कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? 119 का जवाब दीजिए। कौन सा भोजन भाई जो शक्ति प्रदान करता है? वो आपका होता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज होता है, अर्थात कह सकते हैं द्राक्ष बोलते हैं इसे, द्राक्ष भी बोलते हैं, द्राक्ष शर्करा, जो कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट आपका होता है और जल में घुलनशील भी होता है, ठीक है। C6H12O6 नाम सुना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बना देती है? कौन सी गैस है जो कि देख सकते हैं, कौन सी गैस है जो कि चूना पानी को दूधिया बना देती है? 120 का ऑप्शन राइट, 120 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका भाई यहाँ पर? तो 120 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये आपकी जो होती है ये चूना पानी को दूधिया रंग का बना देती है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, अर्थात किसी वस्तु का अगर भार न्यूनतम कब होगा भाई? तो हमने आपको बताया था कि उसका न्यूनतम भार तब होगा जब वो आपका होगा पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका पृथ्वी में सीधा दिखाई पड़ता है, यह कौन सा दर्पण हो सकता है? अर्थात आपका दर्पण बिल्कुल सीधा दिखाई दे, ये जो आपका दिखाई देता है किसमें? तो आप देखते हैं कि उत्तल लेंस होता है, अर्थात देखते हैं कि साइड मिरर होता है गाड़ियों में, उसमें जिस प्रकार का व्यक्ति होता है भले ही छोटा हो लेकिन बिल्कुल वस्तु जो प्रतिबिंब होता है बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 123 का ऑप्शन राइट, ये आपका हो जाएगा अपवर्तित रहता है, याद रखिए इसका द्रव्यमान क्या होता है? अपवर्तित रहता है। 123 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? बताइए भाई, तापजनक जो मान होता है, कैलोरी मान जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो याद रखिए जो आपका है यहाँ पर ऑप्शन राइट फर्स्ट हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का तापमान आपका अधिकतम होता है, ठीक है। और यह एक रासायनिक तत्व आपका होता है जो कि आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है, आप सबको पता होगा, और सबसे हल्का भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा है? देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय 125 का ऑप्शन राइट,
बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, खूंटी। ठीक है, खूंटी जिला आपका जो है कह सकते हैं झारखंड के खूंटी जिला है, झारखंड में पड़ता है आपका जिला। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित आपका उद्घाटन किया गया, और ये आपका कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2015 को किया गया था। ये आपका देश का पहला पूर्ण और सौर ऊर्जा से संचालित आपका जिला न्यायालय है। ठीक है, अगला है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 126। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बिल्कुल सही है, आपके ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये आपके मैसूर का शासक था। ठीक है, मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? 127 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 127 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, आपके बनारस। ठीक है, कहाँ पर है? भारत कला भवन। भारत अर्थात भारतीय कला भवन की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं जो वाराणसी में है, काशी विश्व हिंदी के आपके प्रांगण में आपका स्थित है आपका ये। ठीक है, चित्रशाला आपकी है, और यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय भी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, बताइए भाई ऐसा कौन? आपका बताइए कौन सा आपका यहाँ पर आपका जो राज्य है वो आपका राज्य है आपका सिक्किम। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आपकी छोटे और सीमांत किसानों को कह सकते हैं जो ऋण वगैरह देते हैं वो आपके होते हैं, तो इसमें आपके सिक्किम में आपका ये नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, जैसे कि आपका गोवा है, तो गोवा में भी आपका कह सकते हैं नहीं है। ठीक है, गोवा में भी नहीं है। अगला है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश 129 का ऑप्शन राइट, बी नंबर आपका हो जाएगा, वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी है, ये आपका दुनिया का सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कि 2014 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया? 2014 का भारत भारती पुरस्कार 130 का ऑप्शन राइट, 130 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके काशीनाथ सिंह को। ठीक है, काशीनाथ सिंह को ये दिया गया है।